बोलो श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो श्री नाकोड़ा भैरव देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान आगमोद्धारक सागर जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध ऐसे आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने मेरे बारे में जो कुछ कहा, वास्तव में मुझे लगता है मेरी पात्रता नहीं है, लेकिन गुरु भगवंत का मुख में से निकला हुआ जो शब्द है, ये वचन सिद्ध महापुरुष है, उनके मुख में से निकला हुआ शब्द मेरे जीवन में सार्थक हो, ऐसी हूँ प्रभु पासे और गुरुदेव पासे प्रार्थना करता हूँ। समय का ध्यान में रखकर आज कुछ बातें सागर जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। भगवान महावीर स्वामी परमात्मा के निर्वाण के पश्चात भद्रबाहु स्वामी करीबन 150 साल के आसपास हुए, जिनको हम ओशगरम अथवा कल्पसूत्र के रचयिता के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय भगवान महावीर स्वामी के शासन के अंदर 11 गणधर भगवंतों ने 84 आगम बनाए थे। फिर से शब्द याद रखना, 84 आगम वर्तमान काल में उपलब्ध है हमारे पास 45 आगम। आगम कितने? 84। वर्तमान काल में मौजूद कितने? 45। आज कितनी आगमों की पूजा की है? 45। ये 45 आगम के बीच के अंदर काल क्रम आया, दुष्काल आया, ऐसी परिस्थिति हुई। 12 साल का दुष्काल का ऐसा कार्यक्रम आया कि जिसके कारण लोगों की, गुरु भगवंतों की, मुनि साधु भगवंतों की यादाश्त कम होने लगी। उस समय 980 साल तक कंठस्थ थे। एक दूसरा साधु साधी के पास में प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में पूरे दिन के अंदर स्वाध्याय करते थे, आगमों का पठन पाठन करते थे। लेकिन जब खाने के लिए भी परिस्थिति ऐसी आ जाए, यादाश्त कमजोर हुई। तुली भद्रबाहु स्वामी ने उस समय संघ ने विनंती की, संघ की ताकत देखना। फिर से कैसा संघ, क्या चिंतन। भद्रबाहु स्वामी के पास गए, गुरुदेव आपको तो 14 पूर्वी हो, अगर आगम वाचना नहीं करोगे तो हमारे पास श्रुत पूर्वधर गुरु भगवंत रहेंगे ही नहीं। गुरु भगवंत ने, भद्रबाहु स्वामी ने स्थूली भद्र जी को 14 आगम में से मूल सूत्र की वाचना 14 आगम की 14 पूर्व की, लेकिन अर्थ से सिर्फ 10 पूर्व का कहा। इनकी कहानी, इनकी वार्ता, इनका चरित्र हम कल्पसूत्र में पढ़ते हैं। आगे बढ़ता गया। 980 साल के करीबन समय के कार्यकाल में, जहां नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान है, ऐसे बड़े नगर के अंदर कल्पसूत्र की जो वाचना हुई, उससे पहले वल्लभीपुर के अंदर, जहां से हमारी तलेटी आज भी मौजूद है, ऐसी वल्लभीपुर के अंदर जब वाचना चालू हुई, उससे पहले मथुरा के अंदर वाचना चालू हुई कि गुरु भगवंतों को बुलाया, एक दूसरे के पास स्वाध्याय करवाया। जिनको जितना याद था उन्होंने ग्रंथस्थ किया। सुनना, पहले क्या था? कंठस्थ। दूसरे में क्या किया? ग्रंथस्थ। लिखना प्रारंभ हुआ। काल कर्म का प्रभाव आया। उसके बाद करीबन हेमचंद्राचार्य जी मिले, जिन्हें सुत ज्ञान ने खूब जबरदस्त साधना की, करोड़ों 3.5 करोड़ श्लोक की रचना की। फिर से याद कह रहा हूं, आज हमको पूछे तो लोगस भी नहीं आता, इसलिए प्रतिक्रमण के अंदर गुरु महाराज को बोलना पड़ता है। एक लोगस न आवले तो 4 नौकार बोलना पड़ता है। 3.5 करोड़ श्लोक की रचना की। कार्यक्रम में बीच में कई गुरु भगवंत आए। यशो विजय जी महाराज करीबन 400 साल, याद करिए आप, लगभग 200 से 250 से ज्यादा ग्रंथ की रचना की। एक बीच में रह गए हरिभद्र सूरी महाराजा, राजपुरोहित, जन्म से अजैन अने जैन दीक्षा धारण की। कितने बड़े आचार्य भगवंत बने, अने क्या प्रभावना की। जो आज संसार दावा नल जब बोलते हैं तो किसके अंदर बोलते? हम प्रतिक्रमण के अंदर झंकारा रावसारा 1444 ग्रंथों की रचना की। इसके बाद आए यशो विजय जी महाराज, उपाध्याय जी यशो विजय जी महाराज, जिन्होंने अद्भुत
संस्कृत के अंदर, प्राकृत के अंदर, गुजराती के अंदर अद्भुत रचना की। ऐसे यशो विजय जी महाराज, उनको याद करिए। અને लास्ट के 100 शताब्दी के अंदर, लास्ट के अंतिम 100 वर्ष के अंदर कौन हुए पता चला? आज जिन्होंने नाम लिया गुरुदेव ने, गौतम स्वामी के पास में जो विराजमान, जो फोटो आप देख रहे, कौशल पद्मासन, अर्ध पद्मासन आकृति में बैठे हुए हैं, ऐसे सागर जी महाराज, आनंद सागर सूर्येश्वर जी महाराज, जिन्होंने सूत ज्ञान की सेवा की। गुरुदेव ने अभी अभी कहा, एक समय था 100 साल पहले, 150 साल पहले 20-25 मुश्किल से साधु थे, बड़े बड़े आचार्य भगवंत थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी करने के पश्चात, कल्पना तो करिए, एक बार गृहस्थ आरंभ करना, उनको त्याग करना, अने अल्प समय में त्याग करना, कोर्ट में केस चलना, अने उस समय अंग्रेजों का शासन, कोर्ट के अंदर जाना, कोर्ट के अंदर खड़े खड़े जुबानी देनी। 16 साल का लड़का, अंग्रेजों के साल में बहुत बड़ी परेशानी होती थी, उन्होंने अपनी जुबानी दी, समझाया, उसने एक भी बार असत्य नहीं बोला। सागर जी महाराज को 2 बार कोर्ट में जाना पड़ा, स्वयं गए हैं, कल्पना तो करिए। अने उन्होंने वहां से उसके जीवन की शुरुआत हुई है, दीक्षा ली हुई है। उनके ससुराल वाले विरोध में ससुराल वालों ने केस किया है, बार बार जाना पड़ता था, उसका परिणाम आया, आखिर उसको हार माननी पड़ी, ससुर वालों को समझना पड़ा। अरे सागर जी महाराज का कपड़वंज से शुरुआत थी हुई साधना सूरत में पूर्णाहुति हुई। कहां से साधना चालू हुई? कपड़वंज कहां पे आया? हाजी, गोधरा के पास। चलो, गोधरा के पास में आया कपड़वंज। लेकिन मैंने आपको बताऊं, सूरत का दूसरा नाम सागर जी थे। अरे सागर जी का दूसरा नाम, सागर किसका, सूरत किसका? सिंदरी वाले ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं। सूरत सागर जी महाराज के, सागर जी, ये बातें थी, ये परंपरा चालू हुई। 16-17 साल की उम्र में उन्होंने जीवन की साधना की, प्रथम चातुर्मास लिंबड़ी के अंदर प्रारंभ किया। उस समय उनके गुरु महाराज झवेर सागर जी वृद्धावस्था वाले, क्या करे, उस समय साधु थे नहीं, पढ़ने की व्यवस्था नहीं, कहां क्या करे। उस समय सागर जी, उनके गुरु महाराज ने अभी अभी बताया कि उनके गुरु थोड़े अल्प समय के अंदर वो काल धर्म पा हो गया, अकेला साधु। अकेला साधु की वैल्यू क्या, समझ गए ना? कैसी परिस्थिति। पर लिंबड़ी के श्रावक इतने समझदार थे, उनकी प्रतिभा देख ली ने, उसके पीछे पूरा ध्यान देना चालू कर दिया, बड़ी दीक्षा की, वहां से विहार किया। उस समय आगमो अगर लेना हो, शास्त्र लेना हो, ज्ञान भंडार में से एक पुस्तक निकालना हो, आपको पता है ना, उस समय भी ये परिस्थितियां थी। एक पुस्तक निकालना मतलब न तो खुद को पढ़ना, न उसको लोगस भी आता हो, उनके पास एक किताब मंगानी तो क्या बोलेंगे, चोरी करके जाएंगे, ये शब्द बोलेंगे ना। उस समय भी ये परिस्थितियां थी। अने बाहर आए, बाहर आने के बाद क्या हुआ, वहां से ऐसे ऐसे जहां से ज्ञान भंडार थे, चाहे बरोड़ा का, चाहे पाटन का, जहां जहां खंभात का, वहां वहां गए, ज्ञान भंडार में से पढ़ना चालू किया। उसके बीच में कोई यति मिल गया, ब्राह्मण मिल गया, जिनके पास अध्ययन किया। एक दिन वो चिंतातुर पड़ गए। रात को रात्रिकालीन संसारा करते झवेर सागर जी महाराज का स्वप्न आया। उन्होंने कहा, तू पूर्वधर की आत्मा है, पूर्वधर की आत्मा है, अगर तू चाहेगा तो तू आगमों का सर्जन करना बेटा, तू चिंता मत करना, तुम्हारा क्षयोपशम अपने आप पढ़ना, અને अपने आप आपका क्षयोपशम, क्योंकि तू पूर्वधर का आत्मा है। कल्पना कर दो सागर जी महाराज ने क्या काम किया। અને उसके बाद जो चालू हुआ, ज्ञान के कारण, ध्यान के कारण, साधना के कारण, निधि ध्यान के कारण, जो अंदर से प्रकाश का पुंज निकला, 45 आगम मुंह पे हो गए। कितने आगम? पहले कितने थे? हाँ, अब याद रहेगा आपको। वर्तमान काल में जो 45 आगम थे, लेकिन क्या करे, जीर्ण शीर्ण, एक ज्ञान भंडार में से किताब निकाले, बीच में छेद छेद हो गए, दिमक लग गई। दिमक लगने के कारण कितनी छेद हो गया। अरे करे क्या, उसमें से शब्दों को ढूंढना, सही शब्दों का प्रयोग करना, व्याकरण का ध्यान रखना, जोड़ी शुद्धि व्याकरण का नियम करते करते वो पूरे पूरे 45 आगम में जहां जहां दिमक ने खाया हो, लइयों की भूल हुई हो, उसको उसने साधना के बल से 45 आगम की शुद्धिकरण का काम किया। चूर्णी, निरुक्ति,
भाष्य आदि जो पंचांगी जो कहते ये पंचांगी का साथ लिया और उन्होंने अपना काम किया। साथ साथ में एक काम नहीं, जहां जहां ज्ञान भंडार मिला करोड़ों श्लोक की रचना की। फिर से करोड़ों श्लोक की आप कल्पना करिए, एक तो आगम का काम करना, जो आगम मिले हैं उसको शुद्धिकरण करना, उसके बाद नया श्लोक की रचना की। गुरु महाराज ने जैसे मथुरा के अंदर अने देवर्षि गणेश समाश्रमण वल्लभीपुर के अंदर जैसे वाचना की, वैसी वाचना किसने की पता आपको? सागर जी महाराज ने। अने उस समय जो समुदाय मौजूद थे, स्थानकवासी परंपरा के हो, मंदिर मार्गी के परंपरा के बड़े आचार्य भगवंत हो, सब आए अने उन्होंने बड़ा पढ़ाना चालू किया। कहां का किया? पाटन के अंदर 2 बार, सूरत के अंदर, कपड़वंज के अंदर और भी है, ऐसे ऐसी जगह पे उन्होंने 7 वाचना की। प्रतिदिन 4 घंटा पढ़ाना। कितना पढ़ाना बोलिए तो सही? 4 घंटा। बहनों ध्यान से सुन रहे, 4 घंटा पढ़ाना। अरे 4 घंटा पढ़ाने के बाद उसके बाद अपनी शुद्धि का काम करना। उस समय शासन के जो जो प्रश्न थे वो प्रश्न भी उसको हल करना। क्या क्या प्रश्न आया? समय शिखर का प्रश्न आया, केसरिया जी का प्रश्न आया, अंतरिक्ष जी का प्रश्न आया। जो जो प्रश्न आए उन्होंने इसके बीच के अंदर जो बाल दीक्षा का प्रश्न आया, पालीताना का प्रश्न आया। उस समय ठाकुर का राज था, यात्रालय बंद कर दी थी। 15,000 जब आप रुपया दोगे उस समय जमाने के, तब आपको यात्रा करने को मिलेगी, ये फरमान था। उस समय सागर जी महाराज ने और नेमिसूरी महाराज ने एक साधन बनाया, जैनों को जगाया। इस समय सोशल मीडिया नहीं है, यहां से अगर बोलेंगे पूरे विश्व भर में चला जाएगा। उस समय सागर जी महाराज ने क्या मेहनत की होगी, ये कल्पना करिए। शुद्ध ज्ञान साथ साथ में उन्होंने आगम मंदिर बनाए। आगम मंदिर बनाने वाले कौन? फिर से जोर से, सागरानंद सूरी, आनंद सागर सूरी, अथवा तुम्हारे शॉर्टकट में नाम लेना तो हो तो कौन सा नाम? सागर जी महाराज। आज भी करोड़ों श्लोक की रचना, करीबन 230 ग्रंथों की रचना करीबन गुरु महाराज ने रचना की। उस समय जो आचार्य भगवंत थे रामचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा भी सागर जी महाराज के पास पढ़े थे। नीति सूरी समुदाय के हर्ष सूरी महाराज भी किसके पास पढ़े थे? ऐसे महापुरुष। અને आज જ્યારે ગુણાનુવાદ सभा करता आए तब अपने को शुद्ध ज्ञान की, क्योंकि विषम काल जिन बिंब जिनागम भवियण को आधारा, का तो परमात्मा की प्रतिमा, परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा स्वयं कल्याण करेंगे, अथवा जिनागम मतलब शुद्ध ज्ञान। ये शुद्ध ज्ञान की जब आज बात कर रहे हैं तो सागर जी महाराज को याद करते हुए, जीवन को, उसके जीवन चरित्र को याद करते हुए अपने जीवन में शुद्ध ज्ञान के प्रति हमारा जो दुर्लक्ष्य है, जितना मंदिर के प्रति सद्भावना है। एक बात बताओ, यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, गुरुदेव का तो जबरदस्त पुण्य है, मैं नहीं कह रहा हूं। आज तक गोचरी की चिंता की थी, पानी की चिंता की थी, वस्त्र की चिंता की थी, रहने के लिए आपने वस्ती की चिंता की थी, बाहर से विहार करते आते हुए तो उनकी भी व्यवस्था की। लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा बंदा मिलेगा, गुरुदेव आपके पास जितने साधु हैं उनको पढ़ाने के लिए कोई आवश्यकता हो, क्योंकि उसमें नाम नहीं आता, प्रसिद्धि के बैनर नहीं लिखता, उसमें यह नहीं लिखा जाएगा कि चंद्रानंद सागर सूरीश्वर जी महाराजा को, शिष्य को पढ़ाने के लिए उन्होंने इतना दान दिया। समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूं? ये हम आज तक मेरे हिसाब से, ठीक है, गुरुदेव का तो इतना पुण्य है कि अपने आप बरस जाती है लक्ष्मी। बेरू जी इतनी साधना है तो बेरू जी के कारण उसके पास योग्य व्यक्ति को वेद देते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या? देरासर के अंदर बोली बोलने वाले, 45 आगम की पूजा करने वाले, पाठशाला में जाकर प्रभावना करने वाले कितने? पाठशाला એટલે बच्चों की पाठशाला, हमारा काम पूरा हो गया, शुद्ध ज्ञान होगा। देखिए सागर जी महाराज को आज जीवन के अंदर ऐसी प्रेरणा लेके जाइए। सागर जी को अगर हम आज नमस्कार कर रहे हैं तो शुद्ध ज्ञान की कितनी सेवा करनी चाहिए, ये शुद्ध ज्ञान की भावना। गुरुदेव की साधना बालता चलता रहा, आगमों का उद्धार हुआ, उन्होंने आगम मंदिर बनाए। क्योंकि कागज के ऊपर लिखा गया ज्ञान हो सकता है 1000, 1500, 2000 साल तक चलेगा, लेकिन ताम्र के ऊपर लिखा गया ज्ञान हजारों ने हजारों साल टिकेगा।
तो सबसे पहले शुद्ध ज्ञान मंदिर बनाने वाले कौन? सबसे पहले ऐसे सागर जी महाराज को प्रणाम करते हैं। क्या शुद्ध चारित्र की पालना थी। અને अंतिम वक्ते आपने कभी भी ये अवस्था के अंदर काल अर्ध पद्मासन आकार के अंदर काल धर्म पामने से पूर्व पोते अपनी साधना में मस्त हो गया। कल्पना करिए कि कैसी ताकत होगी चारित्र बल की कि जिन्होंने इसी तरह से मृत्यु के समय ऐसी अवस्था में जिन्होंने मृत्यु पाया, मृत्यु महोत्सव बन गया। आशा करता हूं जिनके परंपरा में सागर समुदाय में आज भी 900 से अधिक साधु साध्वी जी भगवान सागर जी महाराज के समुदाय के नाम से हैं। आज सागर जी महाराज, जहाँ सागर होता है वहाँ रत्नों पैदा होते हैं। सागर होता है त्या क्या चीज पे लक्ष्मी भी उसमें पैदा होती है। तो ऐसे सागर जी महाराज गुणों के भंडार, ऐसे सागर जी महाराज को नतमस्तक वंदन करके सुत ज्ञान की उन्होंने जिस तरह से प्राप्ति की वैसी हमारे जिंदगी में प्राप्ति हो। अल्प समय, अल्प ज्ञान, कोई गुरु महाराज के मुख से सुना हुआ, कुछ कहीं पढ़ा हुआ, फिर भी कुछ बोला गया हो, या तो अतिशक्ति अथवा न्यूनाधिक कुछ बोला गया हो, तो गुरु भगवंत जी सामने नतमस्तक होकर त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम। जय जिनेन्द्र।